राम राम साहब, जय श्री राम, भारत माता की वंदे, भारतीय जनता पार्टी। आप सबको मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित श्रीमती स्मृति ईरानी जी, आपका वीरों और वीरांगनाओं की नगरी और राज्य में बहुत बहुत स्वागत है। इस पावन धरा पर आपका स्वागत है। मंच पर आसीन बिदुड़ी जी, पराणा जी और सारी सम्मान्य गण, आप सबको प्रणाम। देखिए, मैं करीब 22 दिनों से पूरे देवली उनियारा में घूम रहा हूं और जहां जहां मैं जाता हूं मुझे एक ही चीज समझ आती है, सुनाई देती है कि कांग्रेस सरकार के विधायक और उनका सिस्टम है ही नहीं। जो जहां है नहीं उसको ढूंढना पड़ता है। ना यहां पे पीने का पानी है, ना स्कूलों में टीचर, ना अस्पतालों में डॉक्टर, रोड तो है ही नहीं। इन सब चीजों से जब जूझते जूझते हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बदलाव की जरूरत बहुत है और हमें अब बदलाव करना पड़ेगा। तो आने वाली 25 तारीख को हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का 2/3 बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाएंगे और उस मोतियों की माला में एक मोती देवली उनियारा का भी होगा साहब। कांग्रेस सरकार के इस कुशासन में सब लोग बात करते हैं पेपर लीक की, सब लोग बात करते हैं भ्रष्टाचार की, लेकिन एक बात करनी बहुत जरूरी है कि उस गरीब पिता का, मां का क्या हाल होता होगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई अपने बच्चे के कोचिंग पे लगा दी और वो पेपर आउट हो गया। कितने लड़कों ने सुसाइड करी है भाई साहब, सोचने वाली बात है। ऐसी नकारा निकम्मा सरकार को तो बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, अब 25 तारीख को ही करना पड़ेगा। मैं जहां जहां गया, जितने भी लोगों से मैं मिला, जितनी भी महिलाओं से मैं मिला, चाहे वो ट्रैक्टर पे बैठी हो, चाहे गली नुक्कड़ पे बैठी हो, त्राईमाम त्राईमाम करके केवल पानी की गुहार लगाती हैं। 40 साल का व्यक्ति चल नहीं पाता, उसके पैर अकड़न से खड़े हो गए हैं। 50 साल का व्यक्ति हाथ मिलाते हुए उसके हाथ कांपते हैं। हमारे आने वाली नस्ल खराब हो रही है और कांग्रेस सरकार 5 साल से केवल भ्रष्टाचार और भय और आतंक का नंगा नाच कर रही है। गलत बात है ये, इसको हमें सुधारना पड़ेगा। जिसको देखो गर्दन उठाने से पहले गर्दन झुका लेता है। आज सुबह की बात आपको बताऊं, करीब 8:30 बजे प्रशासन का फोन आया हमारे ही कार्यकर्ता के लिए, कह रहा था कि आपको हम पाबंद करते हैं। जब मैंने उनसे बात करी कि भैया क्यों पाबंद करते हो, बोलता लिस्ट हमारे ऊपर से आई। मैं कहा लिस्ट का कोई लॉजिक तो होगा। बोलता लॉजिक नहीं है साहब, लिस्ट आई। तो भाई साहब अगर ऐसे ही करेगा चलेगा काम तो ये समझ में आता है कि पिछले 5 सालों में क्या क्या हाल हुआ होगा। अब तो सरकार जा रही है तो भी अकड़ खत्म नहीं हो रही इनकी। लेकिन ये जो जनता है ना, ये बहुत समझदार है, समझ चुकी है। ये बात समझ चुकी है कि जो हो रहा था पिछले 5 साल से वो काले नुमा था, उसके अलावा कुछ नहीं। लोग विरोध में आ गए हैं। जहां जहां आपके कांग्रेस के नुमाइंदे जा रहे हैं, लोग मटके फोड़ रहे हैं, आपको घुसने नहीं दे रहे हैं। ये बात इस चीज का द्योतक है कि सरकार का जाना, कांग्रेस सरकार का जाना तो निश्चित है, इसको कोई नहीं टाल सकता। और माननीय मोदी जी के विचारों के साथ हम अपने कर्म और संबल के साथ भारतीय जनता पार्टी की एक सशक्त सरकार यहां बनाएंगे साहब। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आने वाले 5 सालों में जब आपके आशीर्वाद से हम यहां आएंगे तो हम पूरा सिस्टम बदलने की पूरा प्रयास करेंगे। माननीय स्मृति ईरानी जी को मैं बताना चाहूंगा कि हम सब देवली उनियारा के लोग मिलकर के देवली उनियारा को एक मॉडल विधानसभा बनाएंगे जो दुनिया देखेगी कि यहां भी ऐसे काम हो सकता है। लेकिन ये मेरे अकेले से नहीं होगा साहब। कंधे से कंधा मिला करके 2 बैलों को एक जोड़ी में जुट करके पूरी विधानसभा जोत करके वो काम करके दिखाना है जो इतने सालों से हुआ नहीं है।
बीसलपुर बांध को हम पर्यटन का क्षेत्र बनाएंगे। बेरोजगारों के लिए यहां पिछले 5 साल से कुछ भी नहीं हुआ। 2 तरह के बेरोजगार होते हैं इस दुनिया में, पढ़ा लिखा बेरोजगार और अनपढ़ बेरोजगार। पढ़े लिखे बेरोजगार के तो अब नौकरी लगा सकते हो, अनपढ़ के लिए क्या करोगे साहब? बीसलपुर बांध को हम पर्यटक का केंद्र बनाएंगे, पर्यटन का केंद्र बनाएंगे। जो रणथंभौर में आता है वो यहां भी आएगा, और जो सी वाटर स्पोर्ट्स वो वहां लेके जाता है मलेशिया में, उसको हम यहां मुहैया कराएंगे, पैसे भी कमाएंगे और आपको आगे भी बढ़ाएंगे। विजन चाहिए साहब, विजन बहुत जरूरी है, विचार बहुत जरूरी है, और विजन के साथ हम आगे काम करेंगे। एक बात और, बार बार जहां भी चलते हैं एक बात आवाज आती है कि पटरियां तो केवल यहां पर गार्डन में ही हैं, तो हम सब मिल करके देवली में जंक्शन बनाने का पूरा प्रयास करेंगे साहब। रेल आनी चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। हम अंधेरे में धकेलेंगे नहीं, उजाले की तरफ लेके चलेंगे। और एक आवाज और आई थी कि देवली को जिला भी बनाना है, और यहां पे जो परिक्रमा है और जो पूरा इलाका है इसको ठीक करना है, तो अपन सब मिलकर के इसको ठीक कर देंगे। आधा जहाजपुर आजा देवली नहीं चलेगा साहब, सब ठीक करेंगे। लेकिन उससे पहले 25 तारीख को अपने को वो काम करना है कि जो वोटिंग की मशीन है उसमें कमल के बटन को इतना हम दबा दें, इतना दबा दें कि पूरा काला पड़ जाए और बोले कि जय मोदी साहब। सुबह सुबह आमने सामने है हम दोनों के कार्यालय, हमारा और कांग्रेस का। हमारे में तो शहनाई बजती है, वहां मातम छाता है साहब। ये इस बात का द्योतक है कि आपने जो करना था वो कर दिया, और बाकी सारी जनता 25 तारीख को कर डालेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मेरे को आप आशीर्वाद दीजिए कि हम सब मिलकर के एक नई रचना यहां रचें, और मैं स्मृति ईरानी जी को निवेदन करता हूं कि आप आए और अपने आशीर्वचन दें। मैं आपको नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।